नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन की अगवानी की, जहां उनका औपचारिक स्वागत हुआ। अब दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। फ्रेडरिक्सन 9 से 11 अक्टूबर तक 3 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची हैं। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्रेडरिक्सन का स्वागत किया, जो भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा पर है। पीएम मोदी और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट फ्रेडरिक्सन के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद एग्रीमेंट्स का आदान प्रदान हुआ। वहीं इस दौरान दोनों नेताओं ने अपना संबोधन भी दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आज की हमारी मुलाकात भले ही पहली रूबरू मुलाकात थी, लेकिन कोरोना कालखंड में भी भारत और डेनमार्क के बीच संपर्क और सहयोग की गति बरकरार रही थी। पीएम मोदी ने बताया कि आज से 1 साल पहले हमने अपने वर्चुअल समिट में भारत और डेनमार्क के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। ये हम दोनों देशों की दूरगामी सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का प्रतीक है। जालंधर में अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल की रैली का विरोध हो गया है। सुखबीर को भी रैली में पहुंचना है, लेकिन किसान पहले ही काले झंडे लेकर इकट्ठा हो गए हैं। कुछ वक्त पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने राजनीतिक दलों से बैठक की थी, जिसमें अकाली दल को रैलियां न करने को कहा था, तो सुखबीर ने अपनी गल पंजाबी के तहत 100 दिन की रैलियों को रोक दिया था। भड़के किसानों ने कहा कि राजनीतिक दलों को कम से कम लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों के परिवारों के आंखों के आंसू तो सूखने देने चाहिए थे। लखीमपुर खीरी में बीते रविवार को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मृत्यु के मामले में आरोपित केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा और मोनू शनिवार को सुबह 11:15 बजे क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुए। क्राइम ब्रांच ने आशीष मिश्रा को दिन में 11 बजे लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन में पेश होने के लिए बुलाया था, लेकिन आशीष मिश्रा स्कूटी पर सवार होकर 15 मिनट पहले ही पुलिस लाइन पहुंचे। लखीमपुर खीरी पुलिस लाइन्स में क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष मिश्रा से पूछताछ शुरू कर दी है। संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में महापंचायत करने का ऐलान किया है। 26 अक्टूबर को लखनऊ में किसान मोर्चा महापंचायत करेगा। इसके अलावा 18 अक्टूबर को देश भर में रेल रोकने का ऐलान किया है। साथ ही अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की मांग की है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी हिंसा के विरोध में 15 अक्टूबर को दशहरा पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूकेंगे। लखीमपुर खीरी की घटना पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि 15 अक्टूबर को पुतला दहन होगा। 18 अक्टूबर को 6 घंटे ट्रेन रोकी जाएगी। 26 अक्टूबर किसान मोर्चा महापंचायत करेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां वो प्रांत स्तर के पदाधिकारियों और प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। संघ से जुड़े सूत्रों ने बताया कि शुक्रवार देर रात हल्द्वानी पहुंचे भागवत शनिवार और रविवार को संघ के प्रांतीय स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। रविवार शाम को उनका हल्द्वानी के स्वयंसेवकों के परिजनों के साथ परिवार मिलन कार्यक्रम है, जबकि 11 अक्टूबर को प्रदेश में संघ के सभी प्रचारकों के साथ बैठक करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अपनी पार्टी की तैयारियों को हर स्तर पर परख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 12 अक्टूबर से समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा पर निकलने की तैयारी में लगे अखिलेश यादव ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में जाकर विजय रथ का परीक्षण भी किया। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में विजय रथ का अवलोकन करने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया को भी संबोधित किया। इस दौरान उनका उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला जारी रहा। केंद्र सरकार कश्मीर में मासूमों और अल्पसंख्यकों के बहे खून को बर्बाद नहीं जाने देगी। आतंकियों को इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इन हत्याओं के खिलाफ साफ निर्देश दे दिए हैं। केंद्र ने टॉप काउंटर टेरर एक्सपर्ट्स की टीमें कश्मीर भेजी हैं। ये आतंकी हमलों में शामिल पाकिस्तान समर्थित स्थानीय मॉड्यूल को बेअसर करने में पुलिस की मदद करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के नेशनल स्टेडियम परिसर में आयोजित भारतीय तटरक्षक के अलंकरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री ने भारतीय तटरक्षक कर्मियों को वीरता और मेधावी सेवा पदक प्रदान किए। इस अवसर पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारतीय तटरक्षक बल 4-6 नावों के साथ शुरू हुआ था और आज 150 से अधिक जहाजों और 66 विमानों के साथ ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ समुद्री बलों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारतीय तटरक्षक बल की व्यावसायिकता और लगातार बढ़ती प्रकृति देशवासियों में एक विश्वास जगाती है कि हमारे राष्ट्रीय समुद्री हित बहादुर रक्षकों की सुरक्षित निगरानी में है। नवरात्र और वीकेंड होने के कारण
शनिवार और रविवार को हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ के पहुंचने की संभावना है। इसी क्रम में शनिवार को बाहरी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे। सड़क मार्ग, बाजार और हर की पैड़ी पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। भीड़ के मद्देनजर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। हर की पैड़ी एवं आसपास घाटों से लेकर प्रमुख मंदिरों पर सुरक्षा बल तैनात है। गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। नवरात्र और वीकेंड होने के कारण हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। हरिद्वार की अर्थव्यवस्था तीर्थाटन और पर्यटन पर निर्भर है। नवरात्र में मनसा, चंडी देवी और काली मंदिर में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शुक्रवार देर शाम से बाहरी राज्यों से यहां यात्री पहुंचने लगे थे। वहीं शनिवार को भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में यात्री पहुंचे हैं। मुंबई ड्रग्स केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनसीबी ने बताया कि अरन खान ने एनसीबी अफसरों के सामने स्वीकार किया है कि वो चरस का सेवन करता है। उसका दोस्त अरबाज मर्चेंट अपने जूतों में 6 ग्राम चरस छिपाकर क्रूज पर लाया था ताकि वो पार्टी कर सके। एनसीबी अधिकारियों ने जब अरबाज मर्चेंट से पूछा कि क्या उसके पास ड्रग्स है, तो उसने बताया कि उसने अपने जूतों में ड्रग्स छुपा कर रखा हुआ है। एनसीबी के सवाल किए जाने पर अरबाज मर्चेंट ने खुद अपने जूतों से एक पाउच निकाला था जिसमें चरस थी। वहीं मुंबई रेव पार्टी मामले में एक बार फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक मीडिया के सामने आए और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पर कई गंभीर आरोप लगाए और इस कार्रवाई को फर्जी बताया।